बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 61,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा कि ये नियुक्ति पत्र विकसित भारत के निर्माण के हैं संकल्प पत्र। कहा कि रोजगार सृजन केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट पर किसानों के मुआवजे की राशि हड़पने का लगाया आरोप। कहा कि आज के समय में किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को उनके खातों में मिल रहा है पैसा। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर से ले ली करवट। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी देख खिल उठे किसानों और पर्यटक के चेहरे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेले के तहत 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले से पीएम वर्चुअल माध्यम से जुड़े। जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए, उनका चयन केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हुआ है। नव नियुक्त युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने युवा सशक्तिकरण की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। युवाओं को कौशल से जोड़ना और उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के अवसर देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी भर्तियों को भी कैसे मिशन मोड पर किया जाए, इसके लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। बीते वर्षों में रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। पीएम ने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति और सुधारों ने युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा किए हैं। पीएम ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ हो रहे व्यापार समझौते भी युवाओं के लिए नई संभावनाएं साथ ला रहे हैं। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। पीएम ने नवनियुक्त युवाओं से नागरिक समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि नवनियुक्त युवाओं में नारी शक्ति की भी बड़ी हिस्सेदारी है। पीएम ने कहा कि भारत पर दुनिया का बढ़ता भरोसा भी हमारे युवाओं के लिए बड़े अवसर पैदा कर रहा है। भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में जीडीपी को डबल किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केरल के तिरुवनंतपुरम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेफ्ट और कांग्रेस की मिलीभगत से पूर्व में चल रही सरकार पर किसानों की अपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पर किसानों के लिए घोषित की गई मुआवजे की राशि को हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज के समय में किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों का पूरा पैसा उनके खातों में जा रहा है। 2014 से पहले दिल्ली में 10 साल तक लेफ्ट के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी। उस दौरान केरला के किसानों या यहां के फिशरमैन के लिए ना लेफ्ट ने कुछ किया और ना ही कांग्रेस ने कुछ किया। दिल्ली में सरकार में बैठे थे तब भी नहीं किया। किसानों के नाम पर जो झूठे पैकेज घोषित होते थे उसका पैसा कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों की जेब में पहुंच जाता था। किसान का पैसा किसान को मिले इसके लिए एनडीए की केंद्र सरकार ने पीएम किसान निधि शुरू की। इसे केरला के लाखों किसानों के अकाउंट में 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ रुपए सीधे मेरे केरल के किसान भाई बहनों के खाते में जमा हुए हैं। एलडीएफ और यूडीएफ के लोग चाहकर भी इस पैसों को लूट नहीं सकते। और केरल दौरे के दौरान शहरी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। जो लोग सड़कों के किनारे गलियों में सामान बेचते हैं, इन स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति भी पहले बहुत बुरी थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपये भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम बनाई। इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल केरल धीवरा सभा के एक प्रतिनिधि मंडल से कल बातचीत की। पीएम ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि ये संगठन मछुआरों के कल्याण को बढ़ावा देने में सराहनीय काम कर रहा है। पिछले 1 दशक में एनडीए सरकार ने मछुआरों के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। हमारा जोर उनके लिए बेहतर बाजार और टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करने पर रहा है। ये काम आने वाले समय में और भी ज्यादा जोश के साथ जारी रहेगा। कल केरल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत के साथ ही गरीब कल्याण की एक बड़ी राष्ट्रीय पहल भी केरल से शुरू हुई है, जिससे देश भर के रेहड़ी पटरी वालों और फुटपाथ पर काम करने वालों को लाभ मिलेगा। उन्होंने इस विकास और रोजगार सृजन वाली पहलों के लिए केरल वासियों और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया और 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित केरला से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इसमें केंद्र सरकार पूरी शक्ति से केरला के लोगों के साथ खड़ी है। देश के दूसरे हिस्सों से केरला की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है।
अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। इससे केरला में ईज ऑफ ट्रैवल को बल मिलेगा। इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा। गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन तीर्थयात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाएगी। इन सारे प्रोजेक्ट से केरला के विकास को भी गति मिलेगी। केंद्र सरकार कनेक्टिविटी, साइंस एंड इनोवेशन और हेल्थ केयर पर भी बहुत अधिक निवेश कर रही है। केरला में CSIR के इनोवेशन हब का लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत, इनसे केरला को साइंस, इनोवेशन और हेल्थ केयर का हब बनाने में मदद होगी। जो लोग सड़कों के किनारे गलियों में सामान बेचते हैं, इन स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति भी पहले बहुत बुरी थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपये भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए PM स्वनिधि स्कीम बनाई। इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है। अब भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए इन साथियों को क्रेडिट कार्ड दे रही है। यहां भी PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। इसमें केरला के 10,000 और तिरुअनंतपुरम के 600 से अधिक साथी हैं। पहले सिर्फ अमीरों के पास ही क्रेडिट कार्ड होता था, अब स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है। तमिलनाडु विधानसभा में VB जीराम जी के खिलाफ प्रस्ताव पास करने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने वहां की सरकार से सवाल पूछा है कि जब भारत की संसद ने कोई बिल ठीक से पास कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ना तो उस पर कोई आपत्ति जताई है और ना ही उस पर रोक लगाई है, तो क्या किसी राज्य विधानसभा के पास उसके खिलाफ कोई बिल पास करने का संवैधानिक अधिकार है? संसद के कानून को चुनौती संविधान के खिलाफ है। अद्भुत ज्ञानवान है कि देश विदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज ने उनको बुलाया है भाषण देने के लिए, यद्यपि भारत की किसी यूनिवर्सिटी नहीं, उनके ज्ञान पर कौन टिप्पणी कर सकता है? वो सिर्फ जी राम जी का नाम लेने में अटक गए ऐसा नहीं, याद करिए विश्वेश्वरैया भी नहीं बोल पाए थे, जो भारत के फर्स्ट इंजीनियर थे। और अगर पूरा नाम लेना पड़ जाता मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, तो पता नहीं क्या हो जाता। कहावत होती है बगल में छुरी मुंह में राम, पर यहां तो मुंह में भी राम नहीं आ पा रहा। किसके? जो कहता मैं परम शिव भक्त हूं और कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाने वाला, गोत्र सहित अपना विचार बताने वाला ब्राह्मण हूं। और ये कांग्रेस की भगवान राम के प्रति घृणा, तिरस्कार, अवमानना और इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का जो संकल्प तमिलनाडु की सरकार ने लिया है, उसके प्रति उनके कमिटमेंट को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक की वादियां बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। कश्मीर घाटी में जारी भारी बर्फबारी के कारण तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है, तो वहीं बडगाम और कठुआ में ताजा बर्फबारी का पर्यटक आनंद लेते नजर आ रहे हैं।
अनंतनाग और उधमपुर इलाके में लगातार हो रही बर्फबारी से पूरा क्षेत्र बर्फ में लिपटा नजर आया और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के चंबा और मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी ने सैलानियों की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। राजधानी शिमला में बर्फबारी से शहर और पहाड़ियां बर्फ की सफेद मोटी चादर में ढक गई हैं। सुबह तड़के शुरू हुई बारिश और बर्फबारी के दौर ने ठंड बढ़ा दी है। इस बर्फबारी से आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। पहली बार बर्फबारी देखने आए सैलानी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग बच्चों से लेकर बड़ों तक इस मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं, तो वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कश्मीर में बर्फबारी ना होने की वजह से सेब, अखरोट और सब्जी की खेती खराब हो रही थी। किसानों को बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार था। एकदम लग रहा है जन्नत में आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे पहली बार मैंने देखा है स्नो, इस जैसी जगह नहीं है कहीं भी। स्वर्ग है, स्वर्ग जीते जी स्वर्ग देख लिया हमने आज। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। पहली बार हम लोग यहाँ पे आए हैं दोस्तों के साथ, एकदम मजा आ रहा है। जब स्नोफॉल हो रहा है उस टाइम पे आने का आनंद ही कुछ अलग हो। बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर जरूर विजिट करें, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत सेफ है और लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है। ये मेरी फर्स्ट स्नोफॉल है और बहुत ही मजा आ रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा है। किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। सरसों भारत की एक प्रमुख तिलहन फसल है, जिसे मुख्य रूप से रबी यानी सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है। इसके पौधों पर खिलने वाले सुनहरे पीले फूल न केवल खेतों की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरसों के बीजों का मुख्य उपयोग शुद्ध खाद्य तेल निकालने के लिए किया जाता है, जो अपने तीखे स्वाद और औषधीय गुणों के कारण भारतीय रसोई का अभिन्न हिस्सा है। तेल के अलावा इसके बीजों का प्रयोग मसालों के रूप में और इसकी हरी पत्तियों का उपयोग स्वादिष्ट सरसों का साग बनाने में किया जाता है। तेल निकालने के बाद प्राप्त होने वाली खल पशुओं के लिए एक अत्यंत पौष्टिक आहार साबित होती है। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को सरसों की आवक सामान्य दर्ज की गई। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 जनवरी को सरसों का दाम रहा 6,050 रुपए, जो कि 23 जनवरी को 50 रुपए गिरकर 6,000 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 22 जनवरी को सरसों की खरीद 5,000 रुपए पर हुई, जबकि 23 जनवरी को इसकी कीमतों में 585 रुपए का उछाल आया और दाम 5,585 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की बस्सी मंडी में सरसों के भाव में कमजोरी दर्ज की गई। यहां 23 जनवरी को इसका भाव 45 रुपए गिरकर 5,946 रुपए से 5,901 रुपए पर आ गया। इसी तरह पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर मंडी में भी सरसों के दाम में नरमी का रुख रहा। यहां 22 जनवरी को इसकी खरीद 6,450 रुपए पर हुई। 23 जनवरी को इसका दाम 100 रुपए की गिरावट के बाद 6,350 रुपए हो गया। चालू रबी सीजन 2025-26 में सरसों की बुआई के मामले में अच्छी खबर सामने आई है। कृषि मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर तक जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक 87.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बुआई हो चुकी है। पिछले साल यानी 2024-25 के इसी समय के आंकड़ों को देखें तो उस समय बुआई का रकबा 86.57 लाख हेक्टेयर था। इस तुलना के आधार पर इस साल सरसों की खेती का दायरा करीब 1.23 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग्मार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को चने के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। गुजरात की राजकोट मंडी में 22 जनवरी को चने का भाव रहा 5,450 रुपए, जो कि 23 जनवरी को 25 रुपए गिरकर 5,425 रुपए हो गया। वहीं केरल की पालक्कड़ मंडी में 22 जनवरी को चने की खरीद 8,500 रुपए पर हुई। 23 जनवरी को यहां इसका दाम 700 रुपए की कमजोरी के बाद 7,800 रुपए के स्तर पर आ गया। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में चने का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। 22 जनवरी को इसकी कीमत रही 6,900 रुपए, जो कि 23 जनवरी को 250 रुपए की तेजी दर्ज करते हुए 7,150 रुपए के स्तर पर पहुंच गई।
साथ ही उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में 23 जनवरी को चने का भाव 25 रुपए टूटकर 6,525 रुपए से 6,500 रुपए हो गया। चालू रबी सीजन चने की खेती करने वाले किसानों के लिए काफी उत्साहजनक परिणाम लेकर आया है, क्योंकि इस बार बुआई के क्षेत्रफल में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2025-26 के दौरान अब तक 95.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चने की बुआई संपन्न हो चुकी है। ये आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि में दर्ज किए गए 91.22 लाख हेक्टेयर के मुकाबले करीब 4.66 लाख हेक्टेयर अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2025 में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार का ये कदम किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें उनकी मेहनत का उचित दाम दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। विशेषकर चने की खेती करने वाले किसानों के लिए उत्साहजनक खबर ये है कि इसकी MSP में 225 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब चने का सरकारी भाव 5,650 रुपए से बढ़कर 5,875 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान के जिन इलाकों में बारिश की संभावना है, उनको छोड़कर राजस्थान के बाकी हिस्सों में जहां किसानों ने समय पर गेहूं की बुवाई की है, वहां फसल की अच्छी बढ़वार के लिए 40 से 45 दिन की अवस्था पर दूसरी सिंचाई और 60 से 65 दिन की अवस्था पर तीसरी सिंचाई जरूर करनी चाहिए। वहीं देर से बोई गई गेहूं की फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था पर पहली सिंचाई करें और सिंचाई के पानी के साथ प्रति बीघा लगभग 15 किलो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए प्याज की फसल में पर्पल ब्लॉच रोग का खतरा बना हुआ है, इसलिए किसान नियमित रूप से फसल की निगरानी करें और लक्षण दिखने पर तुरंत सलाह लें। गन्ने की कटाई का कार्य इसी समय पूरा करें। गुजरात में अरहर, कपास और अरंडी की फसलें पकने की अवस्था में हैं, इसलिए इनकी कटाई का कार्य किया जा सकता है। इसके साथ ही गेहूं, चना, सरसों और सब्जी वाली फसलों में मौसम के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई करें, ताकि फसल में नमी बनी रहे और उत्पादन पर असर न पड़े। महाराष्ट्र में राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। ऐसे में गेहूं, मक्का, चना, कुसुम, अलसी, सरसों, बागवानी फसलें और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करना बेहद जरूरी है। कोंकण और पूर्वी विदर्भ में ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई के लिए उपयुक्त समय है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में जहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, वहां ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है, वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है।
झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में उत्तर प्रदेश की स्थापना को आज 77 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की थीम पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के सम्मान, सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को रेखांकित किया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला प्रशासनों को पुनरीक्षण के दौरान कानून व्यवस्था में गड़बड़ी डालने की किसी भी घटना में तुरंत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु में नए पंबन रेलवे पुल को इस्तेमाल में आने के बाद पुराने पंबन रेलवे पुल को तोड़ने का काम कल शुरू किया गया। झारखंड के सांड्रा में 17 नक्सलियों को ढेर करने के बाद पुलिस और सुरक्षा बल लगातार इलाके में निगरानी बनाए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।